गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषार्यार्धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदस्य शृण्वाम सोमराति यतो नित्यैर्वेदासाना परशुदुर्गान् विश्वा नात्रयो सिंधुम दुर्त्यात्यग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सः जूं ह्रौं गों मृत्युंजय रुद्राणकंठा संभे मृतेशा सर्वा महादेवाय ते नमः। आकाश तारकलिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिव में जय करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाण हे चक्रयुद्धारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन्नवल्लभाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम दामोदराय नमः। श्री कृष्णा शरणं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मनाय अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत कई दिनों से अर्थात पितृपक्ष के महीने से हमने आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का जो एकादश स्कंद है उसकी कथा को सुनाना हमने प्रारंभ किया था।
आज कई दिन हो चुके हैं। आज हम कथा का जो पड़ाव है वो 23वें अध्याय पे पहुंच गया है। 23वें अध्याय में भगवान एक उद्धव को एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास बताते हैं। बड़ा दिव्य कथानक है, बड़ी दिव्य कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा था। क्योंकि जो 22वें अध्याय में मैंने बताया भी था, 22वें अध्याय में उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया था। वो प्रश्न क्या था? उद्धव जी ने कहा था कि भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए हुए तिरस्कार को अपने में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, ऐसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। क्योंकि उद्धव जी ने कहा था कि दुष्ट यदि आपके भक्तों को परेशान करते हैं तो कैसे सह पाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा था कि हर चीज सह करके परमात्मा का भजन करना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। तो वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। न तथा तप्यते विद्या अपमान बाण सुमर्म गहे यथा तुदंती मर्मस्था है सताम परुषे स्वः। आगे भगवान कहते हैं, उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता।
उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर ने चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। यशो यशस्विना शुद्धम श्लाघ्याये गुणिनाम गुणाः। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, अस्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो अस्नेह बंधन से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं भी उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगत को प्राप्त होगा। मैं अपने कर्तव्यों से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद ने अपनी आयु, धन, बल, पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा?
मुझे मालूम नहीं होता बड़े बड़े विद्वान भी धन की तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग दिया है। परंतु वैराग ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति ना रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान ना पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्री झटक ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देता, कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेता। जब वह अवधूत मदकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी ना बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते, देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओह, देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि वह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता, नायम जनों में सुख दुख है तुरन, देवात्मा ग्रह कर्म काला, अमना परम कारण, मां मनंति संसार चक्रम।
परिवर्तयेद यत् मनोगुणान् वैसृजते अबलीयस्य ततश्च कर्माणि विलक्षणानि अशुक्लानि कृष्णा नयथ लोहितानि अतेभ्यः सर्वणाशितयो भवन्ति अनीह आत्मा मनसा समीहता अहिर्णमयो मत्सख उद्विचिष्टे मनस्वालिंगं परिगृह्य कामान् अजुसन्निबद्धो गुणसंगतोऽसौ दानं स्वधर्मो अनियमो यमश्च असुतं च कर्माणि च सद्वृतानि असर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्तः अपरो हि योगो मनसा समाधि समाहितं यस्य मनः प्रशान्तम् अदानादिभिः किं वदतस्य कृत्यम् असयन्तं यस्य मनो विनश्यद् अदानादिभिश्चेद् परं किमेभिः मनोवसेन्ने हैभवन अस्मदेवा अमनश्च नानस्य वशं समेति अभीष्मो हि देवा सहसा सह्यान् युञ्जान्वसे तं साहि देवदेवः। ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, ना शरीर है और ना ग्रह कर्म एवं काल आदि है। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाले वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने आलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम एवं वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है।